हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक साइबर मेनिया में। और दोस्तों, मकान लेना आज के ज़माने में, आज के टाइम में एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आपको पता ही होगा, अगर आपका मकान की वैल्यू 50 लाख रुपए से ऊपर की है तो आपको 1% टीडीएस गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके वैल्यू प्लॉट की या आपके हाउस की या आपकी शॉप की 50 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको 1% गवर्नमेंट को टीडीएस जमा कराना होता है। अगर आपका सपोज 60 लाख की आपकी वैल्यू है प्रॉपर्टी, तो आपको 60,000 गवर्नमेंट को टीडीएस जमा कराना होता है। तो ये टीडीएस आप कैसे जमा कराएं, तो आज के वीडियो में मैं आपको सिंपली ये टीडीएस आपने कैसे जमा करना है, कौन सी साइट पे जाके जमा करना है और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, स्पेशली मैं आज के वीडियो में आपको यही बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपने गूगल में टाइप कर देना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पहले दोस्तों ये हमारा टैक्स एनएसडीएल की साइट के ऊपर फिल किया जाता था, लेकिन अब ये डायरेक्ट ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लॉगिन के अंदर ही फिल करके मतलब फिल किया जाता है। कैसे, ये मैं आज आपको अभी करके दिखा रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले इनकम टैक्स लॉगिन पे क्रिएट करके, मतलब लिंक डाल के आपने पहली साइट जो ओपन होगी, और ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अगर आप इतना हाई फाई मकान ले रहे हैं तो आपने मतलब गवर्नमेंट को आप टैक्स पेमेंट करते ही होंगे। तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स का लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी पता होना चाहिए। अगर नहीं पता इनकम टैक्स लॉगिन आईडी पासवर्ड, तो आप अपने सीए जिसके थ्रू आप अपनी रिटर्न फाइल करवाते हैं उससे भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड ले सकते हैं। तो ये हमारी सबसे पहले साइट ओपन होगी। यहाँ पर सबसे ऊपर लॉगिन है, इस पे आपने क्लिक कर देना है और हमारी साइट कुछ इस टाइप से ओपन होगी। यहाँ पर आपने अपना यूजर आईडी डाल देना है। यूजर आईडी हमेशा दोस्तों पैन कार्ड ही होता है, और जो उसका पासवर्ड है हमने फिर कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे पंच करना है। चलिए मैं दिखाता हूँ। आईडी डालने के बाद, अपना आधार कार्ड डालने के बाद आपने यहाँ पर ये डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर अब आपने पासवर्ड अपना फिल कर देना है, जो भी आपका पासवर्ड है, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारी साइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन हो चुका है, नाम आ चुका है, ईमेल आईडी, मोबाइल सब आ गया है आपका। यहाँ पर आपका एड्रेस उड्रेस सब ये बता देगा। इसके बाद दोस्तों हमने जाना है ई फाइल पे, और इसके बाद हमने क्लिक कर देना है ई पे टैक्स पे। ई पे टैक्स करने के बाद हमारी साइट ओपन हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर हमें कहाँ पे क्लिक करना है, तो इसके लिए आपने न्यू पेमेंट, जो सबसे ऊपर ही ई पे टैक्स दे रखा है, प्लस का निशान दे रखा है, न्यू पेमेंट पे आपने क्लिक करके आप यहाँ पर इनमें से कोई भी अपना टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। ये यहाँ पर काफ़ी सारे फॉर्म्स हैं। अगर आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने की फीस भी नहीं दी है तो आप यहाँ पर भी उसको कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शंस दे रखी हैं, आप कोई भी टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा इनकम टैक्स का असेसमेंट टैक्स है। ये यहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड की फीस 1000 रुपीज़ इसके अंडर कटती है। इसी तरह इन्होंने अलग अलग ये टीडीएस प्रॉपर्टी क्यूसी फॉर्म, 26 क्यूबी, ये अलग अलग टाइप के फॉर्म्स बना रखे हैं। तो हमने गवर्नमेंट को 1% टैक्स पे करना है, तो इसके लिए हम 26 क्यूबी फॉर्म, ये होता है हमारा फॉर्म जब हम कोई भी परचेज करते हैं प्रॉपर्टी 50 लाख से ऊपर की। तो आपने जस्ट इस पे 26 क्यूबी पे प्रोसीड कर देना है, और यहाँ पर अब हमें अपनी बेसिक डिटेल्स बायर की तरफ से फिल करनी होती है जिसने खरीदा है। बायर की डिटेल्स ऑटो फिल होती हैं ये, और बस आपने यहाँ पर ये ध्यान देना कि वेदर मोर देन वन बायर, अगर एक से ज्यादा बायर है तो आपने यस कर देना, नहीं है तो नो पे क्लिक करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। रेजिडेंट इंडियन पे क्लिक करो, नीचे मोर देन वन बायर, यस नो पे क्लिक करके जो भी है आपका कंटिन्यू पे आगे फॉरवर्ड कर दीजिए।
अब यहाँ पर आती है दोस्तों सेलर, जिसने ये आपको प्रॉपर्टी बेची है, उसका पैन नंबर हमें एक बारी दो बारी डालना है, और यहाँ पर नीचे उसका एड्रेस फिल करते हुए अपन उसका मोबाइल, ईमेल, और अगर वो 2 बंदे थे या 1 था तो आपने यस नो पे यहाँ पर आपने क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे उसका पैन नंबर एंटर करते हैं, आधार कार्ड, नाम वगैरह बता देता है। इसके बाद हमें यहाँ पर सेलर का एड्रेस, जो भी उनका एड्रेस है वो डाल देना है। जो भी इनका एड्रेस होता है, ये तो मैं ऐसे ही फिल करके दिखा रहा हूँ आपको। जो भी एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, आपने डाल के बस मोर देन वन सेलर यस नो पे क्लिक करके कंटिन्यू पे आगे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमारी मेन बात आती है कि हमारी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी क्या है। लैंड तो है नहीं, अगर लैंड है तो आपकी अलग चीज हो गई। हमें मोस्टली ये बिल्डिंग, शॉप, अपार्टमेंट, फ्लैट, बंगलों पे ही क्लिक करना होता है, जो हमने मतलब परचेज किया है। अब यहाँ पर हमें वो जो प्रॉपर्टी हमने परचेज करी है उसका एग्जैक्ट एड्रेस डाल देना है, कहाँ पे वो प्रॉपर्टी है, क्या उसका पिन कोड है, अपना पोस्ट ऑफिस वगैरह वगैरह। तो चलिए मैं आपको जस्ट सैंपल करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं जस्ट ऐसे ही आपको सैंपल वाइज दिखा रहा हूँ, सैंपल के तौर पे। तो मैंने यहाँ पर ये डिटेल डाल दी है। अब मेन बात आती है हमारी डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ बुकिंग। हमने ये प्लॉट कब बुक कराया था उसकी आपने यहाँ पर डेट डाल देनी है, जो भी आपने ये साल भर पहले या कभी भी आपने जब भी ये परचेज किया। मान लीजिए मैं इसकी डेट डाल देता हूँ 1 जुलाई 2023। और अब बात आती है टोटल वैल्यू। मान लीजिए हमारी टोटल वैल्यू है 60 लाख। तो आपने यहाँ पर टाइप कर देना है, और डेट ऑफ पेमेंट आज की डेट में हम कर रहे हैं फरवरी 2024 में। मान लीजिए हमारी ये लमसम पेमेंट है। स्टैम्प ड्यूटी हायर देन सेल कंसिडरेशन नो है। अब दोस्तों बात आती है मेनली कि अगर मान लीजिए अगर बायर, खरीदने वाला 2 हैं और सेलर 1 है, तो हमें ये 60 लाख वैल्यू हाफ में डिवाइड करनी होगी 30 लाख, यानी 30,000 30,000। तो ये आपने यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। अगर सेलर 2 हैं, बायर 1 है, तो भी हमें यहाँ पर ये टैक्स 2 बारी काटना पड़ेगा। 60,000 है। अगर हमें यहाँ पर 2 बंदे हैं, बेचने वाले या खरीदने वाले कोई भी, तो हमें ये हाफ में डिवाइड कर देनी है। यहाँ पे मान लीजिए, अब मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, 2 हैं, ठीक है, सेलर 2 हैं, तो ये हमें यहाँ पर 30 लाख डाल देनी है। 1 2 3 4 5। और इसकी जो भी स्टैंप वैल्यू है, स्टैंप ड्यूटी है 5% या 6%, वो आपने यहाँ पर कैलकुलेट करके 30 लाख का, माफ कीजिए दोस्तों, स्टैंप वैल्यू टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी की होगी। तो मान लो ये आपका 60 लाख की 6% के हिसाब से हमें यहाँ पर स्टैंप ड्यूटी देनी है। ये हर डिस्ट्रिक्ट में मेल फीमेल्स की अलग होती है। यहाँ पर वहां पर जाकर आपने ये जस्ट पता कर लेना है। तो ये वैल्यू आएगी हमारी 6% के हिसाब से 3,60,000। ठीक है, ये हमें डाल देनी है। और हमारा टीडीएस हम मान लीजिए 60,000 का, 60 लाख का 2 पर्सन में डिवाइड करके कर रहे हैं, मतलब सेलर 2 हैं, बायर 1 है, या बायर 2 है, सेलर 1 है, उसके हिसाब से हमें ये 2 में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमें 30,000 टाइप कर देना है। ये हमारी इसने वैल्यू ले ली है। अगर हम यहाँ पर कुछ गलत भी डालते हैं तो यहाँ पर ये इनका फॉर्मेट ऑटोमेटिकली उसे बता देता है, और आपने जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे पेमेंट गेटवे के थ्रू या कैसे आप इसकी पेमेंट कर रहे हैं। नेट बैंकिंग ज़्यादा अमाउंट होती है तो ये आपके डेबिट कार्ड में मतलब रोज की लिमिट होनी जरूरी है। सिंपली नहीं तो गूगल पे, फोन पे से आप इसकी पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर लास्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करिए, यूपीआई वाली। एचडीएफसी बैंक के थ्रू हम गेटवे करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर हमें ये प्रॉपर एक बारी प्रीव्यू बता देगा कि बायर कौन था, क्या एड्रेस था, क्या मोबाइल, ईमेल, इसी तरह क्या कौन सेलर है, एड्रेस उनका, मोबाइल, ये मैंने आपको सैंपल वाइज बताया है। और कौन सी हमने प्रॉपर्टी ली है, उसका प्रॉपर एड्रेस, कितने की वैल्यू थी, कब कितनी हमारी स्टैंप ड्यूटी गई है, कब हमारी डेट ऑफ एग्रीमेंट थी, ये भी मैंने आपको सैंपल के तौर पे यहाँ पर बताया है। और कितना हम टैक्स को पेमेंट कर रहे हैं। अगर एक ही है तो पूरा 60,000 आ जाएगा, अगर 2 में है तो 30,000 30,000
और आपने जस्ट यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट टू बैंक पे क्लिक कर दीजिए। अब ये हमारा यहाँ पर यूपीआई के थ्रू आप इसकी पेमेंट गेटवे के थ्रू करके अपने पास ओटीपी आएगा आपको मोबाइल पे, या आपके यूपीआई के अकाउंट के अंदर आपको नोटिफिकेशन आएगी, उसको पे कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद अब ये हमारे चालान जनरेट हो चुके हैं। हमारी पेमेंट सक्सेस होने के बाद ये दो हमारी पीडीएफ फाइल्स डाउनलोड हो चुकी हैं। इन्हें आपने अपने पास प्रिंट फॉर्म में अपने पास रख लेना है और 2-3 दिन के बाद ट्रेसिस की साइट से आपने 16 नंबर फॉर्म आपने वहां से ले लेना। मतलब आपने 2 या 3 दिन का वेट कर लेना है और ट्रेसिस की साइट से हमें 16B फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। ये आप अपने सीए से भी करा सकते हैं। मेनली हमारे ये 2 ही फॉर्म होते हैं। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो कि प्रॉपर्टी खरीदते टाइम अगर आपकी वैल्यू 60 लाख 50 लाख से ऊपर है तो आपने 1% टीडीएस गवर्नमेंट को देना है। मैंने आपको ये वीडियो में बताया है कि आपने कैसे फॉर्म को फिल करना है, कौन सी साइट से करना है, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये मैंने आपको एक सैंपल के तौर पे बताया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में बताएं कि आप ये टीडीएस खुद भी घर बैठे फिल कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।